हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। आज के सेशन हम बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होने चाहिए और मिलने चाहिए आपको क्वेश्चन, और उस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो यह जो क्वेश्चन हम कराएंगे यह आपको कंप्लीट जो देखा जाएगा यह यूपी एजीटीए, ठीक है, यूपी एजीटीए, एमपी आरएईओ, ठीक है, एमपी आरएईओ, इन सब एग्जाम के लिए कराए जाएंगे। और इसमें जो 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे वह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं वह एग्जाम में आएंगे, लेकिन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि यह कुछ डिस्क्रिप्टिव होगा और कुछ वन लाइनर में यहाँ पे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए क्या है कि पिछली बार जो एजीटीए का जो हमारा कट ऑफ गया था वह काफ़ी हाई गया था। अगर देखा जाए, अगर 100 आउट ऑफ कितना, अप्रोक्स 77, 70, 65, जो इतना तक आपके मार्क्स होने चाहिए, ये आपको लेके चलना चाहिए। अगर 50 कर रहे हैं, 65 कर रहे हैं, तो लगभग 50 से 55 तक आपके होने चाहिए। टारगेट आपका होना चाहिए कि अगर हम इतना अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इतने क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए, इतने में से इतने आपको, 100 में से इतने। तो इन चीज़ों को प्रॉपर याद ध्यान रखिएगा और काफ़ी हेल्पफुल होगा क्वेश्चन जो हम अभी देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए सेशन को। ज़्यादा आपको बात नहीं किया जाएगा इसमें क्योंकि क्लासेस थोड़ी सी देखा जाएगा, 50 क्वेश्चन है, टाइम लगेंगे उसमें, हम इसको देखते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर आप भी फ्री टेस्ट अगर देना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, एग्रीकल्चर एकेडमी प्लेटफॉर्म, प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको फ्री टेस्ट एनालिसिस मिलेगा, ये सब टेस्ट वहाँ पे फ्री मिल जाएंगे आपको, यूट्यूब क्लासेस पे मिल जाएंगी। अगर आप प्लेटफॉर्म पे जाते हैं एग्रीकल्चर एकेडमी वाराणसी के, तो वहाँ पे और भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको देखने को मिलेगा फ्री कंटेंट में। यानी कि वहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्म में भी टेस्ट देखने को मिलेगा, उसकी पूरा डिस्क्रिप्टिव मिलेगा, उसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा। अगर आप देखिए, जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी हम लेकर आए थे, अभी कल की जो क्लासेज हुई थी उसमें भी आपके कुछ क्वेश्चन कराए गए थे, लगभग 25 क्वेश्चन कराए गए थे। ठीक है, तो उनके एक्सप्लेनेशन भी दिए गए थे। तो ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन ही आएंगे, उनके एक्सप्लेनेशन जो होता है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो अभी होने वाला है हमारे एजीटीए का। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर रहिए, अच्छे से देखते चलिए। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन को भी पढ़िए, क्या डिस्क्रिप्शन है, 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, जो भी उनके ऑप्शन है, ऑप्शन के डिस्क्रिप्शन को पढ़ते चलिए, ताकि वे क्वेश्चन तो आने वाले हैं नहीं, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो वहाँ पे बन रहे हैं उनके चांसेस हैं आने के। ठीक है, तो इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखिएगा। आइए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है, हॉर्टिकल्चर। इसमें हम टोटल 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला हमारा क्वेश्चन इस तरह से कुछ देखिए, मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ आपको डिस्क्रिप्टिव मिलेगा और कुछ आपको वन लाइनर भी मिलेगा। ठीक है, कुछ डिस्क्रिप्टिव होगा और कुछ क्या होगा, वन लाइनर होगा। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है, देखिए बेसिक क्वेश्चन है और सबसे इजी से इजी क्वेश्चन है, यानी कि सभी लोग इसको जानते होंगे। एक बार आइए पढ़ देते हैं, बाकी चीजें तो आप समझ रहे हैं। हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विथ द कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर, स्पाइस, प्लांटेशन क्रॉप एंड ऑर्नामेंटल क्रॉप। मतलब उद्यानिकी कृषि, यानी हॉर्टिकल्चर जो है वह कृषि विज्ञान की वह शाखा है जहाँ पे फल, सब्जी, फूल, मसाला, बागानी और सजावटी पौधों की खेती से संबंधित होती है, जिसमें ये सब चीज़ें किया जाता है। और फिर दूसरा क्या आता है, इनकी प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं, इनकी प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं, इसमें देखते हैं। पहला पोमोलॉजी, ओलरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश भी दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं, उनके लिए बायलिंगुअल दिया जा रहा है, और जो भी टेस्ट आगे आएगा वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, ताकि आप उसको कंप्लीटली इजिली कर पाओ। ठीक है, चलिए, तो पोमोलॉजी, ओलरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केप, गार्डनिंग, प्लांटेशन क्रॉप, स्पाइस क्रॉप और मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हॉर्टिकल्चर के ब्रांचेज हैं। फिर पहला जाता है व्हाट इज पोमोलॉजी। यह भी सबसे इजी क्वेश्चन, आप सभी लोग जानते हैं कि पोमोलॉजी क्या है, जिसमें हम फ्रूट के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पोमोलॉजी इज द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट क्रॉप, जिसमें हम फ्रूट क्रॉप की प्रैक्टिस और ग्रो करने के बाद स्टडी करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। फिर आ जाता है ओलरीकल्चर। क्या है, व्हाट इज ओलरीकल्चर। ओलरीकल्चर डील्स विथ
प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप, यह किस में डील करता है, वेजिटेबल क्रॉप में डील करता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है फ्लोरिकल्चर। क्या, व्हाट इज फ्लोरिकल्चर? फ्लोरिकल्चर फूलों और सजावटी पौधों से संबंधित है। ठीक है, इसमें देखिए फ्लोरिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर रिलेट टू फ्लावरिंग एंड ऑर्नामेंटल क्रॉप, मतलब फ्लावर और सजावटी पौधे जो होते हैं उनसे यह रिलेट करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लैंडस्केप गार्डनिंग क्या है? ठीक है, व्हाट इज लैंडस्केप गार्डनिंग? तो यह भी देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल और इजी है। इनके आगे हम वन लाइनर क्वेश्चन भी देखेंगे आगे। तो क्या है, इट इज द प्लानिंग डिजाइन एंड मेंटेन ऑफ गार्डन, पार्क, लॉन एंड ऑर्नामेंटल लैंडस्केप। ठीक, नेक्स्ट क्या आ जाता है, प्लांटेशन फसलें। क्या, व्हाट इज द प्लांटेशन क्रॉप? दीज आर पेरेनियल, कमर्शियल एंड ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल सच एज कोकोनट, एरेका नट, टी, कॉफी, कोको एंड रबर। ये सब क्या है, प्लांटेशन क्रॉप है जिनसे ज़्यादातर उनको प्रॉफिट एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, मसाले फसलें। क्या, व्हाट इज द स्पाइस क्रॉप? स्पाइस क्रॉप आर प्लांट यूज्ड फॉर फ्लेवर के लिए, कलर के लिए, या अरोमा और ब्लैक पेपर, कार्डेमोम और क्लोव, टर्मरिक, ये सब चीज़ें क्या इनके मसाले वाली क्रॉप्स हैं। कौन कौन सी, काली मिर्च, इलायची, लौंग और हल्दी। और इनसे क्या आता है, फ्लेवर आता है। जो हम जैसे जो खाना बनता है, भोजन बनता है, भोजन में जो सब्जियों में अलग अलग फ्लेवर आते हैं वह इन्हीं वजह से आते हैं, किसके, स्पाइस की वजह से। फिर यह हॉर्टिकल्चर के इम्पोर्टेंट क्या है, यह क्या करता है, हमें न्यूट्रिएंट्स देता है, फिर एम्प्लॉयमेंट, प्रॉफिट। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हॉर्टिकल्चर से होती हैं। किसके, फील्ड क्रॉप की कंपेयर में हॉर्टिकल्चर क्रॉप से ज़्यादा फायदा होता है हमारे जो फार्मर्स होते हैं। जैसे उनके लिए न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाता है अच्छे खासे, उनको रोजगार मिल जाता है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, उनको प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं इन सब चीज़ों के लिए, और रॉ मटेरियल भी, और पर्यावरण इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा होता है। फिर क्या है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया, क्षेत्रीय फसलों यानी फील्ड क्रॉप की तुलना में उद्यान फसलें, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के एक लाभ क्या है? लाभ क्या है कि जो हमारे फील्ड क्रॉप लगाते हैं उनके कंपेयर में हॉर्टिकल्चर से क्या होता है, अधिक रोजगार मिलती है और प्रॉफिट ज़्यादा होता है। क्या होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है और रोजगार भी ज़्यादा मिलती है हमारे किससे, हॉर्टिकल्चर क्रॉप से कंपेयर टू फील्ड क्रॉप। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ब्रांच डील विथ फ्रूट क्रॉप? फ्रूट क्रॉप में कौन सा ब्रांच डील करता है, इसे क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। अभी ऊपर बात किया हम लोगों ने। फिर नेक्स्ट क्या है, सब्जी फसलों से संबंधित शाखा कौन सी होती है, ओलेरीकल्चर, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया। फिर क्या है, विच ब्रांच इज द डील विद द फ्लावर्स, फ्लोरिकल्चर। ये देखिए बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, इसको आपको पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें आप जानते हैं, बट एक बार रिवाइज कराया जा रहा है ताकि आपको अच्छे से एग्जाम में याद रहे, ताकि आप बड़े क्वेश्चन की तरफ जाते जाते छोटे क्वेश्चन को भूल जाते हैं, इनको याद रखिए। ठीक, और फिर ऑर्चर्ड क्या है, फलदार वृक्षों की योजनाबद्ध ढंग से उगाने और भूमि को ऑर्चर्ड कहते हैं। ठीक है, अगर जो क्रॉप्स लगाए जाते हैं उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है, उनको लगाना ही क्या होता है, ऑर्चर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा, नर्सरी। क्या, व्हाट इज नर्सरी? नर्सरी वह स्थान जहाँ पौधे और रोपे गए रोपण सामग्री तैयार किए जाते हैं। ठीक है, संरक्षित किया जाता है। ए नर्सरी इज द प्लेस वेयर सीडलिंग, स्पेलिंग्स एंड प्लानिंग मटेरियल्स आर रेज्ड एंड कैरिड फॉर। ठीक है, तो चीज़ों को अच्छे से देखते चलिए। नेक्स्ट क्या है, प्रवर्धन, प्रोपागेशन क्या है? प्रोपागेशन क्या है, पौधों की संख्या को बढ़ाने की प्रक्रिया। ठीक है, पौधों की संख्या को बढ़ाने की प्रक्रिया क्या होती है, प्रोपागेशन। इसमें वेजिटेटिव या फिर और सेक्सुअल, क्या बोलते हैं इसमें, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों मेथड इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, प्रोपागेशन के लिए सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों मेथड यूज किया जाता है। फिर क्या है हमारा, व्हाट इज द सेक्सुअल प्रोपागेशन? बीज के माध्यम से पौधों को तैयार करना क्या होता है, सेक्सुअल प्रोपागेशन होता है। अगर हम सीड से पौधे को तैयार कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल प्रोपागेशन। फिर नेक्स्ट क्या आता है, एसेक्सुअल प्रोपागेशन क्या है? एसेक्सुअल इज द कंटेन थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट, पौधे की किसी भी एक वेजिटेटिव पार्ट से प्लांट को, नए प्लांट की ग्रो करना या फिर बेबी प्लांट को ग्रो करना ही क्या होता है हमारा एसेक्सुअल प्रोपागेशन। नेक्स्ट क्या आता है,
गिव द एग्जाम्पल द वेजिटेटिव प्रोपागेशन। प्रोपागेशन के एग्जाम्पल जैसे कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग, सकर्स, रनर्स, बॉल्स, ट्यूबर एंड राइजोम्स। ये सब चीज़ें क्या है हमारे वेजिटेटिव के हैं। फिर क्या है व्हाट इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग में एक पौधे की संकाय मतलब उनके सायन होते हैं, उनके सायन को दूसरे पौधे के रूट स्टॉक से जोड़ा जाता है ताकि वह अच्छी तरह से एक दूसरे में बढ़े, तो उनको क्या बोलते हैं हम ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या हो गया, मान लीजिए कोई एक प्लांट नीचे क्या है, यह दूसरा प्लांट है, ये क्या होगा रूट स्टॉक, ऊपर वाली प्लांट क्या हो गई पूरी यहाँ से, तो इसके जो ये ऊपर वाले पोर्शन है इसके रूट स्टॉक पे बांध देना किसी शेप में, ठीक है, या फिर ऐसे बांध दिया जाता है, ठीक है, इसको इस तरह से बनाकर चिप बडिंग में इस तरह से बना दिया फिर बांध दिया जाएगा, तो ये क्या होता है हमारा ग्राफ्टिंग होता है। तो इस तरह से इसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं, मतलब एक पौधे के सायन को दूसरे पौधे के रूट स्टॉक पे बांधना, उनको लगाना ही क्या होता है हमारा ग्राफ्टिंग होता है। फिर नेक्स्ट क्या है बडिंग। क्या है बडिंग, क्या है बडिंग वह विधि है, बडिंग इज ए मेथड ग्राफ्टिंग इन विच द सिंगल बड यूज्ड एज द सायन। सायन में बड को, एक सिंगल बड सायन में बड को लगाना ही क्या होता है बडिंग। लेयरिंग क्या होता है, जो पौधे होते हैं मातृ पौधे से जुड़े तने पर ही जड़ें उत्पन्न करना ही लेयरिंग होता है। जैसे कोई प्लांट है जिनके तने हैं, तने में ही दूसरी जड़ को ग्रो करना ही क्या होता है लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है, सपोज दैट कोई प्लांट है, इनके इधर से कोई तना निकला है तो इनको क्या करना है सॉइल में दबा देना और उस पर मिट्टी चढ़ा देना, यहाँ से अगर जड़ें निकल जाती है तो यहाँ से प्लांट काट कर अलग कर लिए जाते हैं ये वाले रूट, तो ये दूसरा पौधा तैयार हो गया इससे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं लेयरिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्या आता है कटिंग, जड़ तना या पत्ती का अलग किया जाना भाग जिससे नया पौधा तैयार किया जाए वो कटिंग कहलाता है, ठीक है। यानी कि किसी भी पौधे से जड़ को, तने को, उसकी पत्ती को काट के दूसरा पौधा अगर हम तैयार करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं कटिंग बोलते हैं। टिश्यू कल्चर क्या होता है, टिश्यू कल्चर निष्फल और नियंत्रण परिस्थितियों में पौधों का इन विट्रो प्रवर्धन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं इन विट्रो। इन विट्रो मल्टीप्लीकेशन प्लांट अंडर द स्टेराइल एंड कंट्रोल कंडीशन। यह टिश्यू कल्चर जो होता है लेबोरेटरी में किया जाता है, खुले या फील्ड पर नहीं किया जा सकता है। फिर क्या होता है हमारा व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। प्रोपागेशन के एडवांटेज क्या होते हैं, ठीक है, एडवांटेज क्या होते हैं, इट प्रिजर्व ट्रू टू टाइप कैरेक्टर sorted in the juvenile phase and allows the multiplication of seedless in the sterile plant। यानी कि क्या होते हैं यह पौधों के मूल गुण बनाए रखता है, जो वेजिटेटिव प्लांट होता है अगर हम ग्रोथ करते हैं प्रोपागेशन करते हैं, जो पौधे में पिछले बार उनके कैरेक्टर होते हैं उनको अच्छे से बनाए रखता है, और किशोरावस्था कम करता है, मतलब इनको ग्रो करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, किशोरावस्था इनका कम रहता है, और बीज रहित पौधों का गुण संभव बनता है। मतलब अगर सीडलेस बीज तैयार कर रहे हैं, सीडलिंग वाले तैयार कर रहे हैं सीडलेस वाले, तो उनके यह प्लांट बहुत कम चांसेस होते हैं ग्रो करने के। नेक्स्ट हमारा क्या आता है फिर प्रूनिंग क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन क्या है प्रूनिंग। प्रूनिंग क्या है, अवांछित पौधों भागों को हटाकर किसी भी प्लांट से उनके जो अनवांटेड ब्रांचेज हैं, अनवांटेड शाखाएं हैं, उनको क्या करना रिमूव करना और पौधों में एक ऊपर अलग ग्रोथ करना, उनके आकार को नियंत्रण करना ही क्या होता है प्रूनिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्या आता है ट्रेनिंग, पौधों की वृद्धि को इच्छा अनुसार, अपने इच्छा अनुसार उनके आकार देना, उनका ढांचा तैयार करना, शेप तैयार करना, वो क्या हो जाता है ट्रेनिंग तैयार है। ट्रेनिंग क्या होता है, लाइक जैसे पुलिस वालों को या फिर हमारे जो आर्मी वाले होते हैं, इन लोग को जो ट्रेनिंग किया दिया जाता है उनके तैयार किया जाता है उनके अकॉर्डिंग, मतलब उनकी जो ज़रूरत है, उनको गन चलाना, उनको स्टे करना, दौड़ना, इस सारी चीज़ों को जो उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है, उनके विभाग के द्वारा, उनके आयोग के द्वारा, तो उन्हें वही आकार, वहीं पे ये चीज़ ये सेम है कि अपने इच्छा अनुसार उनके ढांचे और आकार को निर्देशित करना ही क्या होता है हमारा ट्रेनिंग होता है। नेक्स्ट क्या होता है प्रूनिंग क्यों की जाती है, वाई इज द प्रूनिंग डन, क्योंकि जो सूखी टहनियाँ होती हैं, ब्रांचेज होते हैं, पत्ते होते हैं, उनको रिमूव करना जिससे उनमें प्रकाश अच्छे से प्रवेश कर सके, उनके बढ़ने का आकार को बनाए रखना, फल बढ़ाने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए किया जाता है। थिनिंग क्या होता है, व्हाट इज थिनिंग, अधिक फूल फल तनों या पौधों को हटाकर शेष उपज की गुणवत्ता सुधारना ही क्या होता है थिनिंग। यानी जो ज़्यादा आवश्यकता से अधिक फूल फल लगे हुए हैं उनको रिमूव करके प्लांट के जो फल फूल लग रहे हैं उनकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं थिनिंग। फिर मल्चिंग क्या होता है, मल्चिंग क्या होता है मॉइस्चर को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है, सॉइल में मॉइस्चर को
कंट्रोल करने के लिए अलग अलग तरीके से किया जाता है। खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, इसमें संरक्षण किया जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट क्या है, सिंचाई क्या है, जब हम फसलों को आवश्यकता अनुसार कृत्रिम रूप से जल देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंचाई। अगर जब भी हम फसलों को अपने आवश्यकता अनुसार या फसल की आवश्यकता अनुसार कृत्रिम रूप से जो जल देते हैं हम आर्टिफिशियल तरीके से, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंचाई। फिर क्या, उद्यान फसलों में सबसे अधिक जल बचत करने वाली सिंचाई विधि कौन सी है, तो ड्रिप इरिगेशन। अगर कहीं भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लगाए गए हुए हैं, बगीचे हैं, तो वहाँ पे सिंचाई में पानी को कम वेस्ट होने से बचाने के लिए, वेस्ट ना हो जल, पानी वेस्ट ना हो, तो उससे क्या करते हैं हम, ड्रिप इरिगेशन करेंगे। इससे क्या होगा, जहाँ पे हमें आवश्यकता है पानी की वहीं पे पानी आएगा, ठीक है, ज़्यादा हमें एरिया को हमें सिंचाई नहीं करना पड़ेगा। इसकी वाटर इफिशियंसी भी ज़्यादा होती है, आई थिंक 90 to 95% तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, फर्टिगेशन। व्हाट इज द फर्टिगेशन, सिंचाई जल के माध्यम से उर्वरक देने की विधि को फर्टिगेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम सिंचाई के माध्यम से, सिंचाई के जल में ही हम अगर उर्वरक को घोल के फसलों तक पहुंचाते हैं तो उसे ही क्या बोलते हैं हम, फर्टिगेशन। याद रखिएगा। मैन्योरिंग क्या, व्हाट इज द मैन्योरिंग, गोबर खाद, कंपोस्ट या हरी खाद जैसे कार्बनिक पदार्थों को मिट्टी में मिलाना ही मैन्योरिंग होता है। जैसे जो हमारा कंपोस्ट खाद है, गोबर खाद है, इनको अगर हम मिट्टी में मिलाते हैं उसे क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग। नेक्स्ट क्या है, FYM का पूर्ण रूप क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FYM। FYM का अर्थ क्या हो गया, फार्म यार्ड मैनुअल, ठीक है। इसका फुल नेम क्या होता है, फार्म यार्ड मैनुअल। नेक्स्ट आता है 36 नंबर, कंपोस्ट क्या, व्हाट इज कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या है, कंपोस्ट अपघटित कार्बनिक पदार्थ है जो मिट्टी सुधारक और पोषक स्रोतों के रूप में काम करता है। या मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है उसमें सुधार करने में, उनके जो पोषक न्यूट्रिएंट सोर्स होते हैं उनको बनाए रखने के लिए यूज किया कंपोस्ट होता है। निराई क्या इसे बोलते हैं, वीडिंग, ठीक है, नहीं घास को निकालना, जो हमारे घास हैं, खरपतवार हैं, फील्ड से निकालना ही उनको क्या बोलते हैं, निराई। फसल के साथ उगने वाले अनुवांछित पौधे, जैसे जो घास होते हैं या फिर जो हमारे खरपतवार होते हैं, क्या होते हैं, जो फसल के अलावा दूसरे पौधे ग्रो कर जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वीड बोलते हैं। और उन्हीं को निकालना क्या हो जाता है, हमारा वीडिंग हो जाता है, ठीक है। इंटरकल्चर क्या होता है, कतारों के बीच यदि कोई फसल क्रॉप लगाया गया है, उनके कतारों के बीच में यदि निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण का कार्य किया, यानी कोई भी उस पर कल्चर किया जाता है क्रॉप में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरकल्चर। इंटर मतलब अंदर, कल्चर मतलब क्रॉप के अंदर जो प्रैक्टिस किया जाता है, प्रैक्टिस कल्चर किया जाता है, उनको बोलते हैं इंटरकल्चर। इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। फसल चक्र, व्हाट इज क्रॉप रोटेशन, एक ही भूमि पर योजनाबद्ध क्रम से अलग अलग फसलें उगाना, यानी क्रॉप रोटेशन इज द ग्रोइंग द डिफरेंट क्रॉप इन ए प्लेनेड सीक्वेंस ऑन द सेम लैंड। एक ही फील्ड पे, फील्ड क्या होगा, सेम होगा, उस पर एक सिस्टमेटिक तरीके से अलग अलग क्रॉप को ग्रो करना ही क्या होता है, हमारा क्रॉप रोटेशन। इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, क्रॉप के अंदर एक निश्चित व्यवस्था में एक साथ दो या दो से अधिक फसलें को ग्रो करना ही क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग। देखिए बहुत सी सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, इसलिए बहुत इजी लग रहा है, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो इनडायरेक्टली रूप से पूछता है तो भी आपको टफ लगते हैं। हम वैसे क्वेश्चन लेकर भी आएंगे आपके बीच में, इनडायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उसको भी आप देखिएगा, यही क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा, बट आपको टफ लगेगा, कठिन लगेगा, ठीक है, डिफिकल्ट होगा थोड़ा सा। जैसे कि अभी एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो काफ़ी उनकी डिफिकल्टी होती है, काफ़ी हाई लेवल की। अगर उनके टेस्ट स्टूडेंट दे लेते हैं, जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं उनको कर लेते हैं, तो टेस्ट में और भी अच्छा कर पाते हैं उससे। तो उसी लेवल का आपको क्वेश्चन बना के दिया जाएगा, एग्जाम लेवल से हाई लेवल का थोड़ा सा, ठीक है। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, हर क्लासेस को अटेंड कीजिए अच्छे से। आपको फ्री कंटेंट चाहिए तो हमारे प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऐप है, फ्री कंटेंट भी मिलेगा। एग्रीकल्चर एकेडमी वाराणसी, प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके फ्री है, टेस्ट कंटेंट, PDF नोट्स, सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं आपके लिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या आता है फिर 41 नंबर। 41 नंबर क्या है, नेम ए कॉमन इंटरक्रॉपिंग इन यंग ऑर्चर्ड। जो यंग ऑर्चर्ड है उनमें एक कॉमन इंटरक्रॉपिंग कौन सा है, ठीक है। सब्जियां, दलहन या कम अवधि वाले फसलें सामान्यतः इंटरक्रॉपिंग के रूप में उगाई जाती हैं, यानी जो कम ड्यूरेशन की होती हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप्स होती हैं, उनको हम क्या लेते हैं, इंटरक्रॉपिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या आता है, कटाई क्या, व्हाट इज हार्वेस्टिंग, जब उचित अवस्था पर परिपक्व उपज पौधे
अलग करना कटाई होता है, ठीक है। उपज को होते हैं जो पौधे जब बिल्कुल रेडी हो जाते हैं रैपिंग करके, जब वो सूखने लगते हैं बिल्कुल अपने अपने स्टेज को कंप्लीट करके सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे गेहूं में आप क्रिटिकल स्टेज होता है, फिर उसमें गांठें बनना होता है जिसे नोड बोलते हैं। ये सब सारी चीज़ें प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब वो उच्च अवस्था पर परिपक्व हो जाती है, उनको पौधे से अलग किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। फिर क्या होता है, व्हाट इज द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, कटाई के बाद संभाल कर उन्हें रखना, संभालना, ग्रेडिंग करना, पैकिंग करना, स्टोरेज करना, एक जगह से दूसरी जगह मार्केटिंग के लिए भेजना, उन्हें क्या वो एक प्रक्रिया पश्च फसल प्रबंधन कहलाती है। इन्हीं को क्या बोलते हैं, पोस्ट हार्वेस्टिंग। यानी कि हार्वेस्ट के बाद जो उसमें प्रैक्टिस किया जाता है, उनको जो प्रोसेस किया जाता है उसे हम बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद क्या, उनको ग्रेडिंग किया जाएगा, ठीक है, उनको संभाल के रखा जाएगा, फिर उनको भंडारण किया, स्टोर किया जाएगा, या फिर जो आवश्यकता सरप्लस होते हैं उनको मार्केट में सेल के लिए, मार्केटिंग के लिए मार्केट में सेल किया जाएगा, परिवहन ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, तो इनको हम बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट। फल और सब्जियों को प्रोटेक्टिव फूड क्यों कहा जाता है, इनको प्रोटेक्टिव फूड क्यों कहा जाता है, क्योंकि वे विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट और रेशा पदार्थ, फाइबर्स वाले होते हैं जो हमारी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें जो हमारी हरी सब्जियां होती हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग विटामिन्स पाए जाते हैं अलग अलग क्रॉप्स में, तो इसलिए हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। व्हाट इज ग्रेडिंग, ग्रेडिंग क्या है, आकार, गुणवत्ता, रंग और आकृति, परिपक्वता के आधार पर फसलों को अलग अलग वर्गों में बांटना ही ग्रेडिंग कहलाता है। जैसे उनके साइज के आधार पर, उनके कलर के आधार पर, उनके क्वालिटी के आधार पर उनको अलग अलग डिवाइड करना क्या होता है, ग्रेडिंग। मान लीजिए किसी, ग्रेडिंग समझते हैं, किसी स्कूल में बच्चे हैं, लगभग 100 बच्चे हैं, उसमें से 25 बच्चे क्या हैं, बिल्कुल टैलेंट है, बिल्कुल इंटेलिजेंट है, सारी चीज़ों को अच्छे फटाफट फटाफट याद कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी बातें टीचर बताते हैं उनको वो याद कर लेते हैं, उनको काफ़ी टाइम तक याद रहता है, यानी 25 का अलग ग्रुप कर दिया गया। फिर अब क्या बचे 15, और क्या किया उन्होंने, 15 को बिल्कुल उन्होंने वीक में निकाल दिया कि बिल्कुल वीक स्टूडेंट है, उनकी क्लास अलग चला दिया उन्होंने, ठीक है। बाकी अब बचे 60 स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट को क्या रखा उन्होंने, मीडियम में कुछ लोग को रखा, कुछ लोग को मीडियम से थोड़ा सा ऊपर रखा, बट जो हाई लेवल के स्टूडेंट हैं उनसे थोड़ा सा नीचे और मीडियम से ऊपर। तो इस तरह अलग अलग पार्ट में उनको उनके कैरेक्टर के हिसाब से, उनके टैलेंट के हिसाब से डिवाइड कर देना ही क्या होता है, ग्रेडिंग हो जाता है, ठीक। आइए नेक्स्ट चलते हैं। 46 नंबर क्या है, पैकेजिंग क्या है। पैकेजिंग उत्पाद को सुरक्षा, भंडारण, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, प्रोड्यूसन मटेरियल कंटेन द प्रोटेक्शन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, इनको ट्रांसपोर्ट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और स्टोरेज के लिए जो उसमें पैकेज किया जाता है, उपयुक्त सामग्री या डिब्बों में पैक किया जाता है, उसे वो क्या बोलते हैं, हम पैकेजिंग बोलते हैं। फिर क्या, कोल्ड स्टोरेज। व्हाट इज कोल्ड स्टोरेज, कम तापमान में उपयुक्त आर्द्रता, मतलब एक लो टेम्परेचर होना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज प्रिजर्विंग प्रोड्यूस द लो टेम्परेचर एंड सुटेबल ह्यूमिडिटी, उसके लिए सुटेबल ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए, और एक्सटेंड द सेल्फ लाइफ, उनकी सेल्फ लाइफ को भी बढ़ाया जाता है, इसे क्या बोलते हैं हम, कोल्ड स्टोरेज में। किचन गार्डनिंग क्या होते हैं, व्हाट इज द किचन गार्डनिंग। किचन गार्डनिंग इज द ग्रो ऑफ द वेजिटेबल एंड स्मॉल फ्रूट्स अराउंड द होम और फैमिली यूज। फैमिली यूज के लिए इन्हें घर के आसपास जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जैसे सब्जियां हो गई, कुछ इसमें छोटे फल फ्रूट हो गए, उनको क्या बोलते हैं, किचन गार्डनिंग, ठीक है। ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर क्या है, ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर इट इज द कल्टिवेशन यूज द प्लांट फॉर ब्यूटी, डेकोरेशन एंड द लैंडस्केप पर्पज। इनको क्या हो गया, किया ब्यूटी के लिए, सुंदरता के लिए, डेकोरेशन के लिए, ठीक है, और लैंडस्केपिंग पर्पस की से इनको ग्रो किया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर, ठीक। नेक्स्ट क्या आ जाता है, उद्यानिकी के 2 महत्वपूर्ण हमारे लक्ष्य बताइए। 2 इंपॉर्टेंट गोल द हॉर्टिकल्चर, उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाना, लाभ, पोषण और पर्यावरण स्थिरता और मजबूत रखना, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और एक उद्यानिकी कहा जाता है हमारा, प्रॉफिट ज़्यादा होता है फील्ड क्रॉप की कंपेयर में, इसमें जो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है किसके, फील्ड क्रॉप की कंपेयर में। तो ये हमारी हुई 50 क्वेश्चन आज के लिए। फिर हम मिलते हैं इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग ध्यान रखिए, अगर आपको फ्री कंटेंट देखना है, फ्री कंटेंट हमारे टेस्ट के PDF वगैरह चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर एकेडमी वाराणसी को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ये सारी चीज़ें फ्री मिलेगी, जो हमारे PDF वगैरह होंगे। अगर आप टेस्ट एनालिसिस फ्री देखना चाहते हैं यूट्यूब क्लास से और भी बेहतर तरीके से, तो आप हमारे पेड क्लास जो हैं वहाँ पे आप चले जाइए एप्लीकेशन पे, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें वीडियो क्लासेज वगैरह फ्री कंटेंट एक मिलेगा, उसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है।
फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, और भी किसी तरह की कोई डाउट्स प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कीजिए। एग्जाम बहुत ही पास है। हम फिर कल सैटरडे है, सैटरडे को कल 3 बजे लेकर आने वाले एक मैराथन 3 से जो कि 5 के तक क्लासेस चलेगी, 2 घंटे की पूरी क्लासेज होगी। इसमें आपको हम पूरी कंप्लीट एग्रीकल्चर से हम क्वेश्चन कराएंगे उसमें, और डिवाइड भी करके बताएंगे कौन कौन किस टॉपिक से क्वेश्चन है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम कल 3 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।